जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग हमारी ये स्टोरी को बहुत प्यार दे रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं अच्छे, इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है। आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहिए। मैं डेली एक स्टोरी जो कि रियल होगी, आप ही में से किसी एक की होगी, जो किसी की गलती किसी की सीख बनेगी, वो लाऊँगा। तो आज की जो स्टोरी है हमें अमित जी ने लिख के भेजा है, जो उनके साथ घटी थी। तो जो यूपी के रहने वाले हैं, तो ये कहानी हमें यूपी से आई है। तो पहले मैं उस कहानी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको अच्छा रहेगा। तो यूपी का एक बंगला है, हवेली है सभी, जो यूपी के पुराने शहर में है, उसे काली हवेली भी कहा जाता है। तो ये उस हवेली की ही स्टोरी है। लोगों का कहना है वहाँ के कि उस हवेली में रघुवीर सिंह का एक जमींदार रहता था, जिसकी बेटी चंद्रा बहुत देखने बहुत सुंदर थी। वो अकेली रहती थी और अक्सर हमेशा छत पर खड़ी रहकर रात के अंधेरे में घूमती रहती थी। एक दिन अचानक वह हवेली से गिर गई घूमते घूमते, और उसकी गिर गई और मर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर लोगों का कहना था कि वो आत्मा बन के कितना लोगों को दिखाई दी है। कितना लोगों का कहना था कि उसने आत्महत्या की है, या किसी ने कहा था कि उसे मार दिया। तो उस दिन के बाद से वो हवेली बंद कर दी गई। तो अब आते हैं अभी रियल टाइम में हम। तो अभी ये 3 दोस्त गांव घूमने आते हैं यूपी अपने, जो उनमें से 3 दोस्तों का नाम तो एक का मैं बता ही चुका हूँ। एक का नाम अमित है, दूसरे का करण और रोहित। तो अमित जी गांव में घूमते हुए अपने उस हवेली को देख कर हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियाँ थी, काले दरवाजे थे और चारों तरफ जंगल, पेड़ पौधे थे। तो अमित जी ने हंसते हुए कहा, यार ये तो फिल्म वाली भूतिया हवेली लग रही है। तभी पास खड़ा होकर एक बूढ़े आदमी ने कहा उनसे कि बेटा, रात होने पर यहाँ से चले जाना। तो अमित जी ने बोला, क्यों बाबा? बूढ़े धीरे से बोला, रात में उस हवेली की खिड़कियाँ एक लड़की दिखाई देती है खिड़कियों में। तो तीनों दोस्त हंसने लगे। उन्हें लगा कि बस बूढ़ा, सॉरी ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, बूढ़े आदमी अपने से बड़ों की इज्जत देनी चाहिए। अब उन लोग का मैटर है वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। तो उस बुजुर्ग आदमी ने को डराने की कोशिश कर रहा है उनको। तो रात का फैसला उनका मर्जी। तो उस रात तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे हवेली के अंदर जाकर रात बिताएंगे। करीब 11 बजे रात वे टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुस गए। वो लोग अंदर घुसने पर बहुत धूल मिट्टी थी, जाले लगे हुए थे, दीवार पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी। हवेली के अंदर अजीब सा एक ठंडक थी महसूस हो रही थी। तो रोहित जी ने धीरे से कहा, यार यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। अमित जी बोले, डर मत, भूत भात कुछ नहीं होता। करीब 12 बजे अचानक ऊपर की मंजिल से ठक ठक की आवाज़ आई, जैसे कि कोई धीरे धीरे चल रहा हो। तीनों एक दूसरे की तरफ देखे। करण जी बोले, ऊपर कोई क्या? अमित टॉर्च लेके, कोई है क्या? तो अमित जी ने टॉर्च उठाई और बोले, चलो देख कर आते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियों के ऊपर जाने लगे। सीढ़ियाँ बहुत पुरानी थी, हर कदम कर कर की आवाज़ के साथ ऐसा आवाज़ साउंड आ रहा था वहाँ। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा बंद है। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है, अंदर से ठंडी हवा चल रही है। अमित जी ने दरवाज़ा को धक्का दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे चढ़ करके आवाज़ के साथ खुला। अंदर एक बड़ा कमरा था और बीच में पुरानी आईना रखा हुआ था। अचानक रोहित जी ने कहा, अरे ये क्या है? आईने में तीनों के पीछे लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े में, लंबे बाल थे और चेहरा बिल्कुल पीला था। तो वो तीनों
दोस्त देखते रहे, अमित जी, रोहित जी और करण जी। मुड़कर पीछे देखा लेकिन कोई लड़की नहीं थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो गया। धड़ाम से रोहित जी चिल्लाए, कौन है? तभी कमरे के कोने से धीमी रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई लड़की रो रही हो। टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई गई। वहाँ कोई लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो धीरे धीरे बोली, तुम यहाँ से क्यों आए हो? तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। असली सच जानकर लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और बोली, मुझे यहाँ कोई नहीं जाने देते। अमित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं चंद्रा हूँ। तीनों को याद है, तीनों दोस्तों को, कि गांव वालों ने इसी लड़की का नाम बताया था जो गांव वाले कहानी बताते थे। तो चंद्रा बोली, मेरे पिता ने मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया था और यहीं मर गई। तो यहीं उसने अपनी अंतिम सांसें ली। उसकी आवाज़ धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी। अचानक उसकी गर्दन धीरे धीरे उल्टी दिशा में मुड़ने लगी। अब तीनों बुरी तरह डर चुके थे। अब वो अम्मी जी और दोनों दोस्त जैसे उनके साथ में भागने की कोशिश करने लगते हैं। अम्मी जी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा। तभी कमरे के सारे आईने में चंद्रा का ही चेहरा दिख रहा था और हर आईना एक साथ हंसने लगा। इस साथ हाहा की आवाज़ आ रही थी। अचानक लाइट जैसी चमक हुई और दरवाज़ा खुल गया। तीनों दोस्त जान बचाकर नीचे भाग गए। आखिर डर जब वे हवेली से बाहर निकले तो उनके ऊपर खिड़की में दिखा कि वह लड़की खड़ी थी। इस बार उनके पीछे कोई साया खड़े थे। जैसे ही वह हवेली, सिर्फ एक आत्मा ही नहीं, बहुत सारी आत्माएं हों हवेली में। तो वहाँ से अमित जी निकल के अपने घर चले गए। फिर उन्होंने घर जाके वही है जो अपना डरे हुए थे दोनों दोस्त, घर जाके अपना सो गए। सुबह उठे, उनको तेज फीवर था। तो फीवर होने के बाद वो लोग मंदिर को गए। मंदिर जाने के बाद दर्शन किए। दर्शन करके भगवान का फिर उन लोगों ने हनुमान चालीसा की पाठ की। उन्होंने किसी से इस बात का डिस्कस नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे उन पर इसका असर कुछ नहीं हुआ। भगवान की दया थी। उनका कहते हैं ना, कुल देवता, ग्राम देवता उनके साथ थे, इसलिए उनके साथ ज़्यादा मानहानि नहीं हुई। अच्छे से गए और आ गए। लेकिन उनके साथ एक सीख मिल गया कि किसी भी चीज़ को मजाक में नहीं लेना चाहिए। मैं भी आप लोग से यही कहूँगा, किसी भी चीज़ को मजाक नहीं लीजिए। विश्वास है तो कीजिए, नहीं विश्वास है तो और अच्छी बात है, चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टोरी हमें अमित जी ने ही लिख के भेजी है। तो धन्यवाद अमित जी जो आपने हमें लिख के भेजा। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तो आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जिस तरह व्यूज आ रहे हैं आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो छोटे से यूट्यूबर को, छोटे से स्टोरी टेलर को सपोर्ट मिलेगा। माँ बाप का ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। तो अब हम आते हैं अपनी दूसरी स्टोरी जो हमें आई है, जो हमें लिख कर भेजा है। ये जो कि हमें बहुत दिनों से एक स्टोरी पड़ी हुई थी जिसे हम सोच रहे थे कि लाऊं, लेकिन मेरे पास तबीयत जो बिगड़ी है मेरी कुछ दिन से, तो मैं इसके बारे में भूल ही जा रहा था। तो जैसी मेरी नज़र पड़ी थी एक अच्छी स्टोरी आई है हमारे पास, जो कि मुंबई से है, जहाँ एक बहुत बड़ा जंगल जैसा इलाका है जिसे एरिया कॉलोनी भी कहा जाता है। आर्य कॉलोनी। मेरी थोड़ी अंग्रेजी कमज़ोर है। तो ये जंगल जो है लगभग हरी भरी है, लेकिन रात में यहाँ कोई माहौल बिल्कुल बदल जाता है। कई टैक्सियाँ, ड्राइवर यहाँ से अजीब घटनाएं होने की बात करते हैं। तो ये कहानी जो है हमें राहुल जी ने लिख के भेजी है, जो कि मुंबई से रहने वाले हैं।
तो उन्होंने हमें लिख के भेजा कि उनकी नौकरी जो है 2016 में लगी थी, जो टैक्सी ड्राइवर की नौकरी के लिए करते थे। उन्होंने काम अपना शुरू किया था, नौकरी चली गई थी उनकी। तो साल 2016 की बात है, जब मुंबई में रहने वाले राहुल जी एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करता। उन्होंने अभी अभी नई टैक्सी खरीदी थी और रात में ड्राइव करके ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन एक दिन उनके दोस्त अमर ने कहा कि रात में सारे कॉलोनी, सारे रास्ते अच्छे नहीं होते, वहाँ जाना अच्छा नहीं रहता, वहाँ कुछ अजीब चीज़ें आवाज़ आती रहती हैं। तो राहुल जी हंस पड़े। भूत कुछ नहीं होते, मैं नहीं मानता इन पर, ये सब लोगों की कल्पना है। उस रात उन्होंने तय किया कि आर्य कॉलोनी के रास्ते से ही सवारी ढूंढेंगे। तो रात में करीब 12:30 बज चुके थे। राहुल जी अपनी टैक्सी लेकर आर्य कॉलोनी की सड़क पर चले गए थे। चारों तरफ घना जंगल भी था। सड़क बहुत कम लाइट थी सड़क पे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुछ देर तक तो कोई सवारी नहीं मिली। तभी दूर सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी, जो वह सफ़ेद कपड़े में पहनी हुई थी। राहुल जी ने सोचा कि शायद उसे कहीं जाना होगा। उसने टैक्सी रोक दी। औरत धीरे धीरे टैक्सी के पास आई, बहुत धीमी आवाज़ में बोली, मेरे गांव तक छोड़ दोगे मुझे? राहुल जी ने दरवाज़ा खोल दिया। उनकी कमाई रात में कितनी गर्मी नहीं मिली थी, इसलिए वो सोचे कि जो मिल रहा है उसे क्यों छोड़ना। तो राहुल जी ने उसको बैठा लिया। औरत पीछे सीट पर बैठ गई। राहुल जी ने रियर व्यू मिरर में देखते उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे बाल चेहरे पर आ गए हुए। टैक्सी चलाने लगे राहुल जी। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर राहुल जी ने पूछा, आप इतनी रात यहाँ क्या कर रही थी? औरत बहुत धीमी आवाज़ में बोलती है उनसे, मैं किसी का इंतज़ार कर रही थी। उसी आवाज़ में अजीब सी ठंडक भी थी। कुछ देर बाद राहुल जी ने महसूस किया कि टैक्सी के अंदर बहुत ठंडी बढ़ गई है। उसने शीशा बंद किया, फिर भी ठंड बढ़ी जा रही थी। राहुल जी ने फिर आईने में देखा। एक बार जो उन्होंने देखा उससे उसके हाथ पैर कांप गए। पीछे वाली सीट खाली थी। राहुल जी ने तुरंत ब्रेक लगा दिया, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई, रुको मत, आगे चलो। राहुल जी का दिल जोरों से धड़कने लगा। सच का पता करने के लिए उन्होंने डरते डराते वह गोरेगांव की तरफ पहुंचा। अचानक पीछे की सीट पर बैठी औरत बोली, यहीं रोक दो। राहुल जी ने टैक्सी रोकी और पीछे मुड़कर देखे। इस बार वह औरत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। आंखें बहुत सफ़ेद थी और ठंडक। राहुल जी डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए और टैक्सी से उतरे औरत और धीरे धीरे सड़क के किनारे चलने लगे। कुछ सेकंड बाद वह अचानक गायब हो गई। तो अगले दिन उस दिन राहुल जी चले गए वहाँ से, घर गए। रात में तो उनकी नींद आई नहीं। फिर सुबह वो रात में ही ज़्यादा कमाते थे, तो रात में ही अपनी टैक्सी लेकर निकले। फिर तो यह बात उन्होंने दूसरे ड्राइवरों लोग से जो मिले उनके रास्ते में उन्होंने बताई कि एक बूढ़े ड्राइवर ने कहा कि तुमने उसे देख लिया? राहुल जी ने पूछा, किसे? बूढ़ा ड्राइवर बोला कि कई साल पहले आर्य कॉलोनी की सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। कहते हैं कि वह रात में लिफ्ट मांगती है और कई लोगों को दिखाई देती है। तो उस दिन के बाद राहुल जी ने आर्य कॉलोनी की सड़क पर टैक्सी चलाना ही छोड़ दिया उन्होंने। ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि आदमी दो पैसे कमाने के लिए अपनी जान से तो खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये उनकी सोच अच्छी थी। कुछ ड्राइवर आज भी कहते हैं कि आधी रात के बाद उस सड़क पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, जो टैक्सी में बैठकर वह कुछ देर बाद अचानक गायब हो जाती है। और यही वजह है कि मुंबई के कई पुराने ड्राइवर आज भी उस रास्ते से गुजरने से पहले ही डरते हैं। तो राहुल जी ने हमें स्टोरी लिखकर भेजी है, जो कि मुंबई से है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें लिख के भेजा।
तो आप लोग से यही उम्मीद रहती है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे मैं अपना ईमेल आईडी डालूँगा, उसमें आप रिकॉर्डिंग कर सके भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो माँ बाप से प्यार बनाए रखिए, अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता को मानिए, पूजा कीजिए। महीने में 1 या 2 बार, जितना बार आपकी मर्जी है, मंदिर जाइए, भगवान के कांटेक्ट में रहिए। अपने पूर्वज जो होते हैं, इष्ट देव होते हैं, पितृ होते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही हमारे साथ रहते हैं, वही हमारा साथ देते हैं। तो सबसे प्यार बना के रखिए। मानना नहीं मानना आपकी बात है, नहीं मानते तो और अच्छी बात है, क्योंकि इस सब से जितना दूर रहिएगा वो भी आपसे दूर रहेंगे। अपने में प्यार बना के रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह यहीं तक साइनिंग ऑफ।